हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का एपिसोड 27। तो एपिसोड 27 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी दोंगे ज़बरदस्ती दौले को भी लेके आई होती है और साथ साथ जीवान और लूचौन को भी। तो जहाँ पर हमारा जो लूचौन है उसे जैसे ही पता चलता है कि भाई यहाँ पर हमारे फैंसी को एक बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो अपना पास्ट भूला है और खास करके वो दोंगियों के बारे में भूल रहा है। तो फिर यहाँ पर हमारी जो दोंगियो है वो एक आइडिया देती है और कहती है कि क्यों ना हम लोग एक पपेट्री शो करें तो जिसकी वजह से वो पक्का मुझे याद कर लेगा। तो वो कहते हैं जीवन को आप मतलब ऐसा क्यों बोल रही हो, एक शो से भला उसकी वापस कैसे आ सकती मेमोरी। तो वो कहती है कि यह हमारा पहला शो था जो हम लोग ने साथ में देखा, तो क्या पता ये काम कर लें। तो फिर सबके सब मान जाते हैं और यहाँ पर हमारा जो लूचौन है वो और दोले दोनों की दोनों झगड़ा करने लगते हैं कि मैं फैंगशी बनूंगा। और ये बात तो कंफर्म थी कि जीवान हमारी दोंगियो बनेगी। तो हमारी जीवन शांत कराती है और कहते हैं चलो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जो फेंगशी वो खुशी खुशी आया होता है और ये जब उसे पता चलता है कि जो दल है वो उसने उसके लिए एक शो तैयार किया तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे जीवन और दौले अच्छे से अपना कर रहे होते हैं, बट तभी जो लूचवान होता है उसके दो कैरेक्टर्स होते हैं। इसकी वजह से बेचारा कंफ्यूज हो जाता है और पूरा का पूरा जो शो है उसे खराब कर देता है। अब इसकी वजह से परेशान होने को हमारी तोंगी हो जाती है और यहाँ पर जो फंक्शी वो भी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि जो दौल है वो सच में उसे शो करना तो आता नहीं है, फोकट उसका बस टाइम पास कर रहा है। इसकी वजह से वहाँ से चला जाता है वो गुस्से में। जा ही रहा होता है, तब तक दोंगी उसे रोकती है और कहती है कि आप थोड़ा सा रुको, मैं अभी उन लोग से बात करके आती हूँ। और फिर हम देखते हैं हमारी दोंगी जाती है और कहती है कि देखो तुम लोग तो यहाँ पे भले ही बकवास करो फैंगशी बनने के लिए, बट रियल वाला जो फैंगशी वो जा रहा है यहाँ से। तो तीनों जो होते हैं वो फिर से कहते हैं चलो ठीक है हम लोग रियल लाइफ शो करेंगे। बट अब जो लूचवान फैंगशी लूचवान और दौले के पीछे फिर से झगड़ा हो जाता है कि मैं बनूंगा फैंगशी रियलिटी में। बट यहाँ पे जो लूचवान है वो पहले निकल जाता है जिसकी वजह से वो फैंगशी बनता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैंग शो देख रहा होता है और जैसे वो शो में जो होता है ना, तो वो इन लोग की पुरानी मेमोरीज होती है, जैसे देखते ही उसे याद आने लगता है सबका सब। जब उसने कहा था जब फर्स्ट टाइम ये लोग मिले थे उस टाइम पे उसने उसे अपना जेट प्लेट भी दिया था, जहाँ पर वो याद करता है और ये जो लूच होने वो एक गलत सेंटेंस बोलता है। तो कहता है कि तुम गलत बोलो, मैंने ऐसा नहीं कहा था। और फिर जैसे देखते ही हमारी जो डोंगी है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो कम से कम इसे याद तो आ गया। और फिर यहाँ पर हमारी डोंगी उसे सबका सब चीज़ बताती, जैसे तुम न मुझे एज मेड समझे थे अपने यहाँ का, और साथ ही साथ तुमने अपनी मेमोरीज भी लॉस कर दी थी। तो मैंने इन लोगों को कहा था ये शो करने को, जिसकी वजह से काश तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाती, और देखो वापस भी आ गई। बट यहाँ पर जो हमारा फैंक्चू से विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दोंगियों के बारे में ही क्यों भूल रहा है। तो क्या है क्या पता और मैं फिर से वापस आई अपने लाइफ से वो मर के, जो यूरियो ने उसे फिर से भेजा था उस टाइम पे। तो इसकी वजह से वो सोचे होते क्या उसका ही प्राइस मुझे पे करना पड़ रहा है, पर फैंक्शी मना करता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर तीनों के तीनों खुश होते कि चलो फैंक्शी की मेमोरी वापस तो आ गई। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो फैंक्शी अपना रोल कर रहा होता है हमारी दोंगी अपना, और वो लोग अपना वो पपेट शो पूरा करते हैं। और एज ऑडियंस ये तीनों होते हैं कि चलो हम लोग एज ऑडियंस बन जाते हैं, अब इतना अच्छा खासा शो देखने को मिल रहा है तो हम लोग देख ही लेते हैं। और फिर ना उसके बाद हमारा जो दौला होता है वो भी देखने लग जाता है जीवान को। बट हमारे जीवान बस लाइक क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो, कोई बात है क्या। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर जो दौला है वो आता है और वो ना बहुत अच्छी खासी बात कर रहा होता है, जहाँ पर कहता है क्या जीवान तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, बट वो मना कर देती है और कहती है नहीं नहीं मैं भी ठीक नहीं हूँ इसकी वजह से। अब जहाँ पर हमारी जो जीवान होती है वो उसे फायरफ्लाइज दिखती है, जिसे देखते बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए उन्हें पकड़ दूँ, वो मना करती है और कहती है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे ले लूँ, उसे अपने कब्जे में कर लूँ। तो फिर कहता है कि देखो मुझे वैसे तुम क्या कह रहे हो इतना तो समझ में नहीं आ रहा, बट अगर तुम्हें कोई भी चीज़ पसंद है तो तुम्हें उसको लेने के लिए लड़ना चाहिए। और फिर वो कहता है चलो ठीक ही है सारी बात छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ कल घूमने चलोगी फिर से, बट हमारी जीवन मना करके वहाँ से भाग जाती है। तो हमारा दौरा सोचने लग जाते कि आखिर इसे हो क्या गया, जब से मैं वहाँ से आई हूँ फैंक्शी का काम करके तब तक ये बहुत अलग बिहेव कर रही है।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो जीवान है वो अपने कमरे में आके एक सोच रही होती है और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो चीज़ इन हाय है वो कहता है कि देखो अगर तुम्हें दौले को बचाना है तो अगर तो तुम्हें ना उसके बदले में एक जान देनी पड़ेगी। तो कहती है बोलो किसकी जान चाहिए, मेरी तो ले लो। वो मना करता है और कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी जान की क्या ही करूँगा मैं, मुझे तो फैंसी की जान चाहिए। क्या पता तुमने अगर मुझे बीच में धोखा दे दिया तो इसकी वजह से वो कहते हैं कि ये लो पॉइजन पी लो। और फिर वो कहती क्या मतलब है तुम्हारा, वो कहता है कि सिंपल बात है, क्या पता तुमने अगर मुझे धोखा दे ही दिया और फेंगशी के साथ मिल गई तो तुम ही मरोगी। इसकी वजह से वो डोले को बचाने के लिए खुद की जान की सेक्रीफाइस भी कर देती है। जहाँ पर जेजन हाय उसे बताता है कि ये जो पॉइजन है ना ये 1 महीने में असर करेगा, आई मीन 1 महीने बाद तुम मारी जाओगी और इसका एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिलेगा और किसी के पास भी नहीं। बट हमारी जीवन बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप से पी लेती है और वहाँ से चली जाती है। और यही बातों को सोच सोच के हमारी जीवन गहरी होती है कि मुझे अब तुमसे दूर ही रहना होगा। क्या पता मेरे जाने के बाद तुम मेरे बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा सैड हो, तो कुछ भी हो सकता है। और फिर उसने उसे जो एक ब्रेसलेट दिया था उसे भी निकाल देती है और कहती कि बेहतर यही होगा कि हम लोग एक दूसरे से दूर ही रहें। और फिर हम देखते हैं हमारी जो डोंगी होती है वो ही पेड़ को देख रही होती है और यहाँ पर जो फेंगशी वो उसकी ड्राइंग बना रहा होता है। बट उसे इतने अचानक से देख के हमारी डोंगी डर ही जाती है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर हमारी डोंगी देख रही होती है उसकी ड्राइंग, जहाँ पर उसने उसके साथ बिताए हुए जो मोमेंट्स होते हैं उन सब का उसने ड्राइंग बना के रखा है। और वो क्या आता है कि देखो ये मेरी हेल्प करेगा कि मैं फिर से तुम्हें याद कर पाऊँ। अब जहाँ पर जो डोंगी होती है वो कहती है सच में तो मतलब मुझे याद रखने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो। तो फिर वो कहते हैं कि देखो मैं इतनी मोटे टाइप तो हूँ नहीं जैसे तुमने मेरा चेहरा बनाया है, तो कहता है दिखने तो दो मुझे। तो फिर वो ना उसे चबी टाइप कर देता है, पर वो उसे गुस्सा हो जाता है, आई मीन थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। और फिर वो लिखने लगती है उसमें कि जैसे उसने उसे कैसे बुली किया। तो वो कहता है कि नहीं मैंने तुम्हें बुली कब किया। एंड वो क्या आता है आई मीन उसकी जगह वो लिखता है कि जो फेंगशी है वो डोंगी को पसंद करता है, जहाँ पर हमारी डोंगी भी बहुत ज़्यादा लिखने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जो दौला है वो आया होता है अब यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए, बिकॉज बहुत टाइम से जीवान ने उसे अवॉइड कर रखा है, जिसकी वजह से वो कहता है शॉपकीपर को कि उसे वो एक दे ड्रिंक। बट वो जो ड्रिंक का क्वालिटी मांगता है वो वाला शॉपकीपर के पास नहीं होता। एंड तब तक पीछे से एक वेटर होता है, उसकी आवाज़ होती है कि वही वाला जो ड्रिंक है वो किसी ने मंगवाया है। तो क्या आता है वेटर कि एक्चुअली क्या है ना कि लास्ट है। तो देखते हैं कि वहाँ पर तो भाई लू जो है जो ये ड्रिंक का ऑर्डर कर रहा है। अब जहाँ पर वो गुस्से में जाता है उसके पास और वहीं पर बैठ जाता है और फिर उसी के साथ पीने लग जाता है। तो फिर वो जो होता है लू चुआन वो कहता है कि क्या हुआ, तो मतलब यहाँ ये ड्रिंक करने क्या आया। तो कहता है तुम यहाँ पर क्यों ड्रिंक करना हो, कहा साफ साफ बात है क्योंकि मैं खुश हूँ, गुड मूड में हूँ, अच्छा दिमाग चल रहा है मेरा, इसकी वजह से। तो जो दौला होता है वो कहता है कि तुम्हारा अच्छा मूड इसके लिए ही है ना क्योंकि तुमने जीवन के साथ मतलब एक्टिंग किया साथ साथ फेंगशी बन के। तो कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। जहाँ पर वो कहता है तुम्हें बस मुझसे जेलसी फील हो रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने फेंगशी का रोल किया और जो तुम्हें करना था। तो उसे मारता है चुप रहो, ज़्यादा कुछ बका मत करो ना तो मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर वो जो लूचो आता है क्यों ना बोलता है कि क्यों ना हम लोग फाइट करें, तो हम लोग से पता चल ही जाएगा कि कौन फ्रेंडशिप बनने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेहतर है। यहाँ पर मेन लीड बनने को तो भाई कोई भी बेहतर नहीं है। और कहते हैं कि आई मीन फेयर होगा हम दोनों के लिए। वो जो दौले होता है वो समझ नहीं पाता और वो कहा चलो ठीक है फिर अभी करते हैं हम लोग, और वो मारने के लिए तैयार हो जाता है हमारे दौल आई मीन लूचोन को। तो फिर वो कहता है लूचोन कि अरे 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 देखो देखो एक्चुअली क्या है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो तुम्हें मार्शल आर्ट के स्टाइल से हो तो इसके लिए तुम्हें मार्शल आर्ट आती है, बट मैं तो एक राइटर हूँ तो मुझे कहाँ से आएगी। और फिर ये लोग गेम खेलने लग जाते हैं जहाँ पर अगर लूशॉन हारेगा तो वो मार खाएगा और अगर दौलत हारेगा तो वो मार खाएगा। तो फिर जिसकी वजह से लूशॉन आई मीन सॉरी दौलत उसका अच्छे से फायदा उठा के मार रहा होता है। और फिर ये लोग एक दूसरे में झगड़ा करने भी लग जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ वो हमारे जीवन पूछते कि ये तुम्हें क्या हो गया, वो कहता है कुछ नहीं
तो फिर वो कहते क्या तुम अभी किसी से फाइट करके आ रहे हो, मना करता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस एक एनिमल से लड़के आ रहा हूँ। कहते क्या कहा तुमने? पर वो कहते कुछ नहीं, मैं बस ऐसी बकवास कर रहा था। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर वो उसे एक सरप्राइज़ देता है और सरप्राइज़ में वो उसे फायरफ्लाई से देता है और उसे कैच करके। तो वो कहता है कि देखो अगर तुम्हें कोई भी चीज़ पसंद है तो तुम उसे अपने पास रखा करो, ये ज़रूरी नहीं कि तुम उसके साथ क्या उसके साथ अच्छा व्यवहार करो बस। बट वो जैसे वो ज़्यादा खुश हो रही थी तब तक ना उसे चीज़ की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि तुम बस 1 महीने के लिए ज़िंदा रह पाओगे। तो उसे सोच के वो ना वहाँ पर एकदम कुछ भी नहीं कर पाती है। फिर वो क्या, और फिर वो उससे कुछ और भी कहा था, तब तक वो फिर से बात को पलट देती है और कहती है कि देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना बटरफ्लाइज और सॉरी फायरफ्लाइज। और फिर वहाँ खुश हो जाती है और जब वो खुश होती है तो वो तौले को देख रहे होते हैं ना कि फायरफ्लाइज को। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो फ्रेंची है उसने बहुत ज़्यादा ही चिट्स बना के रखे होते हैं और एक रूम में लटकाया होता है बहुत ज़्यादा, जो एक्चुअली होते हैं डोंगी और फेंगशी की मेमोरीज। और कहता है कि अगर मैं भूल गया तुम्हें ना तो अब तो मैं ना इन्हीं के ज़रिए से तुम्हें याद रखूँगा। तो वो कहती है कि सच में वैसे मुझे इसका कोई गम नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम भले मुझे भूल जाओ बट तुम ये याद रखना कि तुमने अपने लाइफ में किसी को पसंद किया था। अब जहाँ वो जो होते हैं ये लोग ना यहाँ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं ना तो हम देखते हैं कि इन लोग देखने के लिए यूरो देख रही होती है एकदम चुपचाप से और कुछ भी नहीं करती। और फिर वो एक कमरे वहीं पर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कुछ गिरा है। तो उसे उठा के देखती है तो उसमें लिखा होता है कि जो फेंगशी है उसने ड्रेस दिया हमारी तोंग्यू को। और उसे देख के ना वो बहुत ज़्यादा सैड तो होती है बट फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर वो आया होता है हमारे जीवान को दौला आया होता है जीवान को एक जगह इनवाइट करने के लिए और कहते हैं कि वहाँ पर फेंगशी भी जा रहे हैं। बट हमारी जीवन जो होती है वो मना कर देती हैं और कहती है कि एक्चुअली क्या है ना कि मेरी तबीयत ख़राब है तो इसकी वजह से मैं नहीं आ पाऊँगी। तो कहता अच्छा ठीक है फिर कोई बात नहीं। और उसे चाहते हुए देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही सैड होती है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो दौले हैं वो दवाई लिया होता है हमारे जीवन के लिए। और फिर वो जाता है देखता है कि हमारी जो जीवन है वो एक ईयरिंग को देख रही है और उस पर सब उसकी नज़र ही नहीं हट रही है। तो उसके लिए वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी तो तबीयत ख़राब है ना। तो फिर हमारी सीमा सोचती है यार ये दौले यहाँ क्या कर रहा है। तो कहती है कि एक्चुअली क्या है कि बिस्तरे पड़े पड़े मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब लग रही है, ऐसा मुझे लगा, इसकी वजह से मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए आ गई। तो क्या आता है कि देखो तुम्हें मुझे अवॉइड करना है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये लो तुम्हारे लिए मैं दवाई लाई, अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो तुम ले भी सकती हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर हमारी जो जीवान है वो चाहती है उससे कुछ कह रही होती है बट तब तक वहाँ से चला गया होता है जिसकी वजह से उसके सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो खुद से ही कहती है लगता है मुझे दौले को अपने से दूर करने के लिए थोड़ा और मेहनत करना होगा। और सॉरी बोलते हैं मनी मन में। और फिर हम देखते हैं जहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो आया होता है दोंगियों को लेके कि वो उसके साथ बैठ के पेंटिंग बनवाएगी उसकी। और फिर खड़े खड़े बेचारी की जो खड़े खड़े पूरी अकड़ गई होती है जिसकी वजह से फ्रेंड्स का हाथ है कि एक काम करो बाद में आना, अभी ना इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है। बट वो मना करती है और क्या हाथ है मैं टायर्ड नहीं हूँ, लगता है कि तुम ही टायर्ड हो गए इसकी वजह से तुम मेरा बहाना बना रहे हो। तो फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो दौल है वो आया होता है वही ईयरिंग लेके। तो क्या कहते हैं कि मुझे भी पसंद नहीं है। वो कहता है कि क्या हुआ, तो तुम्हें ये क्यों पसंद नहीं है, तुम तो इससे बहुत देख रही थी। तो फिर वो कहती है कि देखो एक्चुअली क्या है उस टाइम मुझे पसंद था बट अभी नहीं। तो कहता है कि सर बताओ कि आखिर तुम मुझे अवॉइड करना क्यों चाहती हो। तो फिर ना वो जब कुछ और कहता तब तक वो कहती है कि तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए वेट कर सकते हो। कहते कि हाँ पर कुछ ज़्यादा वेट नहीं हो रहा। और फिर वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता चाहे जितना तुम कहो। बट वो बाद में मना करती है और कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसे जाने को कह देती है। और वो जब देखता है कि बेचारी के हाथ में उसने जो ब्रेसलेट दिया था वो भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा सैड होता है और वहाँ से चला भी जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो फ्रेंड्स है वो फिर से लेके आता है दोंगी को वही जगह पे और कहता है कि ये हमारा पहला जगह है जहाँ पर हम लोग पहली बार मिले थे।
और फिर हम देखते हैं कि वहीं पर होता है हमारा दौला और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी ट्राई करूँगा जीवान पे। तो फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जीवान है उसी इयररिंग्स के साथ एक नोट मिला होता है जिसमें उसने बुलाया होता है, मीन दौले ने बुलाया होता है जीवान को। तो वो भी मान जाती है जाने को। तो पहले तो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, बट बाद में जैसे वो देखती कि वहाँ पर दौला है तो फिर अपनी खुशी गायब कर लेती है। तो फिर दौला जैसे पूछता है कि तुम्हें पसंद आया, तो वो ना कहती कि हाँ ठीक ठाक ही है। और फिर ना ये बहुत ज़्यादा खुश होता है बिकॉज थोड़ी बहुत बात करी होती है हमारी सीवान बिना थोड़ा सा क्रुएलिटी दिखाए हुए। अब जहाँ फिर हम देखते हैं कि जो दौला है वो उसे मनाने की कोशिश करता है और वो क्या कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम मुझे क्यों खुद से दूर करना चाहती हो, बट मुझे बस ये पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। बट हमारी सीवान को तो इस टाइम पे भी कोई रिएक्शन होता नहीं है। और फिर उसके बाद जैसे दौलत उसके पास आता है तो वहाँ से चली जाती है बिना कुछ कहे। और कहे बस ये कहती कि क्या तुम पागल वागल हो गए हो। और फिर यहाँ पर जीवान आगे सोच रही होती कि आखिर वो अब क्या ही करें। और फिर नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ हमारा जो फेंगशी है वो फिर से एक यादें लिख रहा होता है जो अभी उसने स्पेंड की थी हमारी दोंगयू के साथ। बट वो किस लिए लिख रहा था वही बात भूल जाता और उसी को याद करने लग जाता है, बट उसे याद आता नहीं है बल्कि उसके चक्कर में उसके मुँह से बेचारे के खून निकल आता है, जिसके देख हमारी दोंगी बहुत शौक हो जाती है और कहती है ये क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम ठीक तो हो। तो फिर वो तभी भी कह रहा होता है कि मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिसे देखते वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है और उसे आराम करने को कहती है। और वो कहते हैं रुको मैं अभी डॉक्टर के पास डॉक्टर को लेके आती हूँ। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड 27 है ऑफ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।